नमस्कार। आज हम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के जीवन, उनके विचारों और उनकी जो स्थायी विरासत है उस पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, लेख हैं, जीवनी के कुछ अंश हैं, विद्वानों के विश्लेषण हैं और जाहिर है उनके अपने बहुत महत्वपूर्ण लेख जैसे जाति का विनाश। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि डॉक्टर अंबेडकर के जो मुख्य विचार हैं सामाजिक न्याय पर, मानव अधिकारों पर और भारतीय संविधान पर, उन्हें समझें और ये भी देखें कि आज के दौर में उनकी बातें कितनी जरूरी हैं, कितनी मायने रखती हैं। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ एक राजनीतिज्ञ या संविधान निर्माता नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी समाज सुधारक थे, एक विचारक थे जिन्होंने जाति के भेदभाव के खिलाफ पूरी जिंदगी संघर्ष किया। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे स्रोतों में एक बात जो बार बार आती है वो ये है कि अंबेडकर मानते थे कि सामाजिक सुधार पहले आना चाहिए, राजनीतिक आज़ादी शायद बाद में। 1927 का जो महार सत्याग्रह था वो इसी सोच का एक उदाहरण लगता है ना। हाँ बिल्कुल। और वो सिर्फ पानी पीने के हक की लड़ाई नहीं थी जैसा लगता है। अंबेडकर ने वहां पानी जैसी एक बुनियादी जरूरत को मानव अधिकार का मुद्दा बना दिया। अच्छा। हाँ, ये दिखाने के लिए कि रोजमर्रा की जिंदगी ही कैसे जातिगत उत्पीड़न का एक मैदान बनी हुई थी। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत सीधी कार्रवाई थी, एक क्रांतिकारी कदम था। और उन्होंने समझा कि सिर्फ विरोध काफी नहीं है, शिक्षा और आर्थिक उन्नति भी जरूरी है। जी हाँ, इसीलिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा जैसे संगठन बनाए। मकसद था दलित समुदाय में शिक्षा फैलाना, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारना। और फिर आता है उनका वो बहुत मशहूर और शायद उतना ही विवादास्पद लेख, जाति का विनाश। अजीब बात यह है कि असल में एक भाषण था। हाँ, भाषण था जिसे उन्हें देने ही नहीं दिया गया। लाहौर के जात पात तोड़क मंडल ने उन्हें अध्यक्ष तो चुना था, लेकिन फिर आपत्ति जताई। हाँ, उनके भाषण के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जता दी, खासकर जहां वो वेदों और शास्त्रों की सीधी आलोचना कर रहे थे। अच्छा, तो यहीं पर वो मूल मुद्दा था। बिल्कुल। अंबेडकर का मूल तर्क ही यही था कि देखिए, जाति व्यवस्था सिर्फ एक सामाजिक बंटवारा नहीं है, इसकी जड़ें वो हिंदू धर्म ग्रंथों को जो पवित्र माना जाता है उस धारणा में है। उन्होंने वो जो सांस्कृतिक सापेक्षवाद का विचार होता है ना, हाँ, कि हर संस्कृति को उसके अपने मानकों से देखो, हाँ, उसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। खासकर जब छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथाओं की बात हो, वो कहते थे कि इसे सिर्फ सांस्कृतिक अंतर कहकर टाला नहीं जा सकता। उन्होंने तो बहुत तीखी बात कही थी, जैसा स्रोत बताते हैं। कहा कि हिंदुओं को ये बताने का साहस होना चाहिए कि उनमें जो गलत है वो उनका धर्म है। वो धर्म जिसने उनमें जाति की पवित्रता की धारणा पैदा की है। बहुत सीधी और तीखी आलोचना थी ये। और यही जो बेबाक सोच है, क्या वो उनके संविधान निर्माण के काम में भी दिखती है? उन्हें अक्सर संविधान का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है। और भारत के पहले कानून मंत्री के तौर पर उन्होंने मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीएसपी पर बहुत जोर दिया। इनको बाद में विद्वानों ने, जैसे ग्रैनवेल ऑस्टिन ने, संविधान की अंतरात्मा कहा। लेकिन क्या ये मुख्य वास्तुकार कहना पूरी तरह सही है? संविधान सभा में तो और भी बहुत लोग थे, एक सामूहिक प्रयास था। हाँ, ये सवाल जरूरी है। बेशक संवैधानिक सामूहिक प्रयास था, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर अंबेडकर की भूमिका बहुत केंद्रीय थी, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र की बात नहीं की, बल्कि सामाजिक लोकतंत्र की नींव पर जोर दिया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात है, संविधान की व्याख्या का जो उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण है, पर्पसिव अप्रोच जिसे कहते हैं। कानून के पीछे का मकसद देखना। हाँ, कि सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि उसके पीछे के व्यापक उद्देश्य को समझना। इस पर उनका विचार शुरुआत में ज्यादातर लोगों को मंजूर नहीं था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरीके को अपनाया। ये उनकी दूरदर्शिता दिखाता है। और आरक्षण जैसे मुद्दे? बिल्कुल। उन्होंने अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए आरक्षण जैसे सुरक्षा उपायों की पुरजोर वकालत की। ये भी कहा जाता है कि अंबेडकर की जो आलोचनात्मक नजर थी वो सिर्फ हिंदू समाज तक ही सीमित नहीं थी। सही बात है। कुछ स्रोत बताते हैं, जैसे उनका भारत विभाजन पर जो विश्लेषण है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, उसमें उन्होंने मुस्लिम समाज के भीतर की कुछ समस्याओं पर भी ध्यान दिलाया था। जैसे उन्होंने मुस्लिम समाज में बाल विवाह और महिलाओं के साथ होने वाले कुछ व्यवहारों की आलोचना की, और इस बात पर भी गौर किया कि इस्लाम में वैसे तो जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारतीय मुसलमानों में जाति जैसी सामाजिक श्रेणियां फिर भी बनी हुई थी। और आर्थिक विचारों के बारे में क्या, साम्यवाद पर उनके क्या विचार थे, इस पर
काफी बहस होती है। आर्थिक मोर्चे पर उन्होंने सरकारों के कामकाज के लिए निष्ठा, बुद्धिमत्ता और मितव्ययिता जैसे सिद्धांत दिए। साम्यवाद पर उनके विचार थोड़े जटिल थे, मतलब न्यूआंस्ड थे। अच्छा। वो शोषण की जो मार्क्सवादी आलोचना है उससे सहमत थे कि समाज में गहरा शोषण है, लेकिन वो मानते थे कि ये सिर्फ आर्थिक नहीं है, खासकर भारत में ये सामाजिक और धार्मिक भी है, जाति के संदर्भ में। और वो बदलाव के हिंसक तरीकों के खिलाफ थे। हाँ, वो हिंसा की बजाय संसदीय और लोकतांत्रिक तरीकों के हिमायती थे। उन्होंने राज्य समाजवाद मतलब स्टेट सोशलिज्म का एक मॉडल भी सामने रखा था, जिसमें कृषि और जो मुख्य उद्योग हैं उन पर राज्य का नियंत्रण हो, ताकि आर्थिक समानता लाई जा सके। तो कुल मिलाकर देखें, डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व थे। एक विद्वान, वकील, समाज सुधारक और आधुनिक भारत के एक निर्माता। बिल्कुल। और उनका संघर्ष सिर्फ दलितों के लिए नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए था जो किसी भी तरह की असमानता का शिकार था। और उनकी सोच, उनकी दृष्टि आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है, शायद पहले से भी ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। जैसा हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं, भारत आज भी गहरी आर्थिक असमानता और लगातार जो जातिगत अन्याय होता है उन चुनौतियों से जूझ रहा है। संविधान ने निश्चित रूप से उत्पीड़ित समुदायों को अपनी आवाज उठाने और सामाजिक गतिशीलता का दावा करने का एक मंच दिया है, एक साधन दिया है, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है जो शायद श्रोताओं को सोचने पे मजबूर करे। अंबेडकर का ये मानना था कि जाति को जड़ से मिटाने के लिए उसकी धार्मिक पवित्रता की धारणा को, मतलब शास्त्रों के अधिकार को चुनौती देना जरूरी है। आज हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था समाज में बनी हुई है, तो ऐसे में समाज इस बुनियादी चुनौती का सामना कैसे कर सकता है, खासकर तब जब धार्मिक ग्रंथों को पूरी तरह से छोड़ देना शायद ज्यादातर लोगों के लिए मुमकिन ना हो। इस पर सोचने की जरूरत है। जय भीम, जय हिंद, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की जय। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े नई जानकारियों से। ज्ञान और मनोरंजन के लिए अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर बनाने की ताकत देता है। अभी जुड़े।